अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अरबी के शब्द एश और लेश से बोले जाने वाले 99% वाक्य हिंदी के माध्यम से। अरबी का यह शब्द बातचीत करने के दरमियान सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शब्द है। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आपसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अरबी के शब्द एश या फिर उश को हम हिंदी में क्या कहते हैं और क्यों को हम अरबिक में लेश कहते हैं। लेश का मतलब होता है क्यों, और क्या कहा को हम अरबी में एश गुल कहते हैं। एश गुल का मतलब होता है क्या कहा, क्योंकि एश या फिर उश अरबी में क्या को कहते हैं और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं एश गुल, जिसका हिंदी में मतलब होता है क्या कहा, और क्यों कहा को हम अरबी में लेश गुल कहते हैं। लेश गुल का मतलब होता है क्यों कहा, क्योंकि लेश अरबी में क्यों को और गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। दोनों शब्दों को हम एक साथ मिला करके बोलते हैं लेश गुल, इसका हिंदी में मतलब होता है क्यों कहा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी बात के बारे में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या कहा तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश गुल अंता, यानी कि क्या कहा तुमने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अंता अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या कहा तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं एश गुल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों कहा तुमने, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश गुल अंता, यानी कि क्यों कहा तुमने। लेश अरबी में क्यों को, गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों कहा तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश गुल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या चाहिए तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश बगानता, यानी कि क्या चाहिए तुम्हें। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश ए बगा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्यों चाहिए तुम्हें, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश बगानता, यानी कि क्यों चाहिए तुम्हें। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, ए बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों चाहिए तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश ए बगा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या सोच रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश फक्कर अंता, यानी कि क्या सोच रहे हो तुम। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या सोच रहे हो तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश फक्कर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों सोच रहे हो तुम, यानी किसी भी बात को लेकर, किसी भी चीज को लेकर किसी को बोलना और कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश फक्कर अंता, यानी कि क्यों सोच रहे हो तुम। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोच रहे हो या फिर सोचने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों सोच रहे हो तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश फक्कर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या फिर सामान को छुपाने को लेकर किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या छुपाया तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश यख्फा अंता, यानी कि क्या छुपाया तुमने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, यख्फा अरबी में छुपाया या फिर छुपाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या छुपाया तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश यख्फा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों छुपाया तुमने, यानी किसी चीज या सामान को छुपाने को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यख्फा अंता, यानी कि क्यों छुपाया तुमने। लेश अरबी में क्यों को और यख्फा अरबी में छुपाया या फिर छुपाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों छुपाया तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश यख्फा अंता। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या पूछा उसने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इसाल हुआ, यानी कि क्या
पूछा उसने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं? इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या पूछा उसने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश इसाल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों पूछा उसने, यानी किसी भी बात को लेकर या फिर किसी भी चीज को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश इसाल हुआ, यानी कि क्यों पूछा उसने। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, इसाल अरबी में पूछा या फिर पूछने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों पूछा उसने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश इसाल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या जल्दी है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश मुस्तअजल अंता, यानी कि क्या जल्दी है तुम्हें। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, और मुस्तअजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या जल्दी है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश मुस्तअजल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्यों जल्दी है तुम्हें, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज को लेकर किसी से ये कहना हो कि क्यों जल्दी है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मुस्तअजल अंता, यानी कि क्यों जल्दी है तुम्हें। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, मुस्तअजल अरबी में जल्दी को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों जल्दी है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश मुस्तअजल अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या लाए हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश जीब, यानी कि क्या लाए हो। एश और उश अरबी में क्या को, जीब अरबी में लाए हो या फिर लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों लाए हो, यानी किसी चीज या फिर सामान को लाने के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश जीब, यानी कि क्यों लाए हो। लेश अरबी में क्यों को और जीब अरबी में लाए हो और लाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों लाए हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश जीब। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या परेशानी है उसको, यानी किसी और को, तो हम अरबी में बोलेंगे ऐश मुश्किल हुआ, यानी कि क्या परेशानी है उसको। ऐश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसको। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या परेशानी है उसको, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं ऐश मुश्किल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों परेशानी है उसको, यानी किसी भी बात को लेकर किसी भी चीज को लेकर किसी से कहना हो कि क्यों परेशानी है उसको, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश मुश्किल हुआ, यानी कि क्यों परेशानी है उसको। लेश अरबी में क्यों को मुश्किल अरबी में परेशानी को कहते हैं, और हुआ यानी कि उसको। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों परेशानी है उसको, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश मुश्किल हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या ज़रूरत है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे एश यहताज अंता, यानी कि क्या ज़रूरत है तुम्हें। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, यहताज अरबी में ज़रूरत को कहते हैं, और अंत अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ज़रूरत है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश यहताज अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों ज़रूरत है तुम्हें, यानी किसी भी बात को लेकर किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से पूछना हो कि क्यों ज़रूरत है तुम्हें, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यहताज अंता, यानी कि क्यों ज़रूरत है तुम्हें। लेश यानी कि क्यों, यहताज यानी कि ज़रूरत, और अंता यानी कि तुम्हें। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों ज़रूरत है तुम्हें, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश यहताज अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या देख रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश शूफ, यानी कि क्या देख रहे हो। एश यानी क्या और शूफ यानी कि देखना। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या देख रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों देख रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश शूफ, यानी कि क्यों देख रहे हो। लेश अरबी में क्यों को और शूफ अरबी में
में देख रहे हो या फिर देखने को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों देख रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं लेश शोफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या मांगा उसने, यानी किसी और के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश तलबत हुआ, यानी कि क्या मांगा उसने। एश और उस अरबी में क्या को और तलबत अरबी में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या मांगा उसने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश तलबत हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों मांगा उसने, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश तलबत हुआ, यानी कि क्यों मांगा उसने। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, तलबत अरबी में मांगा या फिर मांगने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों मांगा उसने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश तलबत हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को छोड़ देने के बारे में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि क्या छोड़ दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे एश खल्ली, यानी क्या छोड़ दिया। एश यानी कि क्या और खल्ली यानी कि छोड़ दिया। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या छोड़ दिया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों छोड़ दिया, यानी किसी चीज़ या सामान को छोड़ने को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश खल्ली, यानी क्यों छोड़ दिया। लेश यानी कि क्यों और खल्ली यानी कि छोड़ दिया। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों छोड़ दिया, जिसे अरबिक में बोलते हैं लेश खल्ली। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या चुराया तुमने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश यसरिक अंता, यानी कि क्या चुराया तुमने। एश और उस अरबी में क्या को कहते हैं, यसरिक अरबी में चुराने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या चुराया तुमने, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे एश यसरिक अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों चुराया तुमने, यानी किसी चीज़ या सामान को चुराने को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश यसरिक अंता, यानी क्यों चुराया तुमने। लेश अरबी में क्यों को, यसरिक अरबी में चुराया या फिर चुराने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों चुराया तुमने, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश यसरिक अंता। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और किसी से ये कहना हो कि क्या भूल गए तुम, यानी किसी चीज़ या सामान को भूल जाने को लेकर किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे एश नसीत अंता, यानी क्या भूल गए तुम। एश और उस अरबी में क्या को नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या भूल गए तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश नसीत अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों भूल गए तुम, यानी किसी चीज़ या सामान को भूल जाने को लेकर किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश नसीत अंता, यानी कि क्यों भूल गए तुम। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, नसीत या फिर इंसा अरबी में भूल गए या फिर भूल जाने को कहते हैं, और अंता यानी कि तुम। हिंदी में हम कहते हैं कि क्यों भूल गए तुम, तो इससे हम अरबिक में बोलेंगे लेश नसीत अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्या डर है, तो हम अरबी में बोलेंगे एश खौफ, यानी कि क्या डर है। एश यानी कि क्या और खौफ यानी कि डर। हिंदी में हम कहते हैं कि क्या डर है या फिर क्या डर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों डर है, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश खौफ, यानी कि क्यों डर है। लेश अरबी में क्यों को और खौफ अरबी में डर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों डर है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश खौफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या ढूंढ रहे हो तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश दौवर अंता, यानी कि क्या ढूंढ रहे हो तुम। एश और उस अरबी में क्या को कहते हैं, दौवर अरबी में ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ढूंढ रहे हो तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश दौवर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों ढूंढ रहे हो तुम, यानी किसी चीज़ या सामान को तलाश करने के बारे में किसी से कहना हो,
हो तो हम अरबी में बोलेंगे लेश दौर अंता, यानी कि क्यों ढूंढ रहे हो तुम। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, दौर अरबी में ढूंढ रहे हो या फिर ढूंढने को यानी तलाश करने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों ढूंढ रहे हो तुम, इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश दौर अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या बोला उसने, तो हम अरबी में बोलेंगे एश कलाम हुआ, यानी कि क्या बोला उसने। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या बोला उसने, यानी पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश कलाम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों बोला उसने, यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश कलाम हुआ, यानी कि क्यों बोला उसने। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, कलाम अरबी में बोला और बोलने को कहते हैं, और हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों बोला उसने, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश कलाम हुआ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि क्या ले गए तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे एश शील अंता, यानी कि क्या ले गए तुम। एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं, शील अरबी में ले गए या फिर ले जाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या ले गए तुम, यानी पूछेंगे तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे एश शील अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों ले गए तुम, यानी किसी चीज़ या फिर सामान को ले जाने के बारे में किसी से ये कहना हो कि क्यों ले गए तुम, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश शील अंता, यानी कि क्यों ले गए तुम। लेश अरबी में क्यों को और शील अरबी में ले गए या फिर ले जाने को कहते हैं, और अंत अरबी में आप, तुम, तुम्हें और तुमने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों ले गए तुम, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश शील अंता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये पूछना हो कि क्या खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे एश इश्तरी, यानी कि क्या खरीदा। एश और उश अरबी में क्या को, इश्तरी अरबी में खरीदा या फिर खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्या खरीदा, जिसे अरबिक में बोलेंगे एश इश्तरी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और किसी से ये कहना हो कि क्यों खरीदा, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश इश्तरी, यानी कि क्यों खरीदा। लेश अरबी में क्यों को, इश्तरी अरबी में खरीदा या फिर खरीदने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों खरीदा, जिसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश इश्तरी। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।